हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वन लाइनर है, तो आप इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के धारा 125 के दायरे में ला दिया है। तो इससे क्या, तो तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। ठीक है ना, बड़ा होने तक। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय एवं आत्मा कहा गया है। ठीक है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद में त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्री-विपर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? 26वां संविधान संशोधन 1971। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनः निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर। शिक्षा पहले राज सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवर्धित सूची में लाया गया? शिक्षा को संवर्धित सूची में लाया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अब इसे हटा दिया गया है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर को पहले राज था और अब इसको केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। ठीक है। और लद्दाख को राज्य बनाया गया। ठीक है। लोकसभा सदस्यों के शपथ कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया है? बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना पद परित्याग पत्र दे सकते हैं। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में। कि समाजवाद ओवाटोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड़ का। CEM जोड़ का। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1885। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई भी अवधान न उपस्थित हो? उल्लिखित है अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्णसिंह समिति। स्वर्णसिंह समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत सभी को भारत रत्न और पद्म विभूषण दिया जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 85 को अंतर्गत। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना को। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। और जो अमेरिका का जो नागरिकता है वहाँ द्वि नागरिकता है, ठीक है ना, द्वि नागरिकता है, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने में। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। सोवियत संघ के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होना चाहिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदन में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। राज्य में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? उत्तर प्रदेश का। 31। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितनी है? तो विधानसभा मतलब 80 सीट है, ठीक है ना, 80 सीट है। और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? अनुच्छेद 149। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं सूची। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं, ठीक है। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के कितनी सीटें निर्धारित है? लोकसभा के 40 हैं, राज्यसभा के 16 सीटें हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने बयान होते हैं? 3। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। संविधान के सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? 7। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधान को शामिल किया गया? भाग 3 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के क में। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किनके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिश अधिकार। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 24। लेकिन अभी बढ़ गया, 25 हो गया, ठीक है ना, सॉरी, अभी उच्च न्यायालय की संख्या कितना हो गया? 25 हो गया। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य थे, लेकिन अब हो गया कितने? 28 राज्य हो गए, ठीक है।
यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है, स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में। और इम्पोर्टेंट है कि केंद्र शासित राज्य 9 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 9 हो गया। संविधान का प्रारूप संविधान सभा में ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। किनके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है संबोधन। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। विधान परिषद में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज, डोमिनियन स्टेटस। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39A में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे तो 6 सप्ताह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब दिया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? केसी हियर। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलीपींस में, मनीला शहर में। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? काले धन की निकासी। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 में। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? यह वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है INTUC। किस अधिनियम द्वारा भारत में वर्ण, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949 और 1866। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में। पहले इलाहाबाद हुआ, उसके बाद राजस्थान। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? 1975 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19 में। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई है? गुजरात में। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 है। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से।
भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? नेपाल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? राज्यसभा, यानी 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? 10%। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट चलते हैं। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? बीबी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360 में। ठीक है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया? नागौर, राजस्थान। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/10 कोरम होता है, जिसको बोलते हैं 1/10। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? 60 दिन लगातार रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनावी संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। देशी नरेशों के प्रीवी पर्से और विशेषाधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी संसद में। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32। बिहार विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 में। 2026 ईस्वी की जनगणना। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 ईस्वी में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद की अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष।
संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही उसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 123 के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। मौलिक अधिकारी की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लोक जारी कर सकता है या लेख जारी कर सकता है? रीट उसको बोलते हैं। 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 16 में। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस दिन या किस स्थान पर किया था? नागौर के राजस्थान में, नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? राजीव गांधी के कार्यकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण की बात कही गई? अनुच्छेद 50 में। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, यानी सर्वोच्च न्यायालय की। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए हैं? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 18 जुलाई 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित? भारत और इंडिया। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 131 यानी 131 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्यसभा विधानसभा के आरक्षण से। ये कौन? 79वां संविधान संशोधन। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा विधायिनी। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? प्रस्तावना में।
किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान की व्यवस्था की गई? स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 72 वन या ग के व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। 72 वन ग के अनुसार दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष सभापति का। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची में। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया है? 7वां संविधान संशोधन द्वारा। नियंत्रक महालेखा परीक्षा के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? उच्चतम न्यायालय के। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली और पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर राज्य का विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? मात्र 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23 द्वारा। संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राजाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? गणतंत्र। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? उन्हें अनुच्छेद 124 में। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? 26 जनवरी 1957 में। भारतीय संविधान का सर्वोच्च प्रकृति एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? 7वां संविधान संशोधन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? निंदा प्रस्ताव। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BG खरे। भारतीय संविधान के में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 315 के तहत। संविधान की 11वीं सूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषय की संख्या 29। भारतीय संघ की राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? 42वां। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत के। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ अक्षर है जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक या जो भी मिस्टेक नहीं, थोड़ा सा कम लाइट में है, तो उसको कृपया कर सुनिए और उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, किसने कहा है कि आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है? दुर्गादास बसु। दुर्गादास बसु। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? 65 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृतियों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रपति के। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? नीलम संजीव रेड्डी का। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? जब वह लोकसभा सदस्य नहीं हो। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्री व्यावहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसे प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री।
प्रत्येक सरकार के मंत्री व्यावहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राज्यपाल के समक्ष। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए? संविधान के 4 में, संविधान के भाग 4 में किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? कुओ वारंटो यानी कुओ वारंटो का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चे के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व? 14 वर्ष की आयु तक के। भारत के राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, नीलम संजीव रेड्डी। इनको अच्छा, इसके पहले क्वेश्चन हो गया था नीलम संजीव रेड्डी पर। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? संविधान ने कोई समय सीमा नहीं निश्चित की है। 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन होता है? प्रश्नकाल। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 90 अनुसूची में स्थान दिया गया? 29वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन प्रकार की अदायगी छूट प्रदान की गई? अनुच्छेद 27 के तहत। 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई? 14 दल को। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? 15 नवंबर 1948 से। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 3। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? 13 दिसंबर 1971 को। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? 2 माह के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं? अनुच्छेद 135 के अनुसार। इस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। 80वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी। वह संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू होगा। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? महान्यायवादी को उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई? अनुच्छेद 19 के द्वारा। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, केवल सिफारिशी अधिकार। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फरुखुद्दीन अली अहमद। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? तो राज्यपाल। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? केवल संघ सूची में वर्णित विषय थे। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति के इच्छानुसार। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या समर्था के आधार पर
हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। पी.के. शनमुखम चेट्टी। पी.के. शनमुखम चेट्टी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद की वकील करने का संविधान अधिकार है। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के अर्थ में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? 0। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 18 भाषा को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। संविधान में अंतर्वरिष्ठ राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद में नियत प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती के मामले में 1973 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पंजाब। पेप्सू। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के संगठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थी। प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी? नहीं। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? बीबी गिरी। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। ठीक है। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई? प्रस्तावना में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? अभी तक एक बार भी नहीं वित्तीय संकट हुआ है। ठीक है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री। कौन? कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? संसद, विधानसभा। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन थी? लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? कोई नहीं। लोकसभा के सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इसमें से किसी भी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं है। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो इस कितनी समय सीमा के अंतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान करता है? यह मतदान हुआ। अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ 1969 में, जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे 1969 में, तो अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यकाल करने से पूर्व
एम हिदायुद्दौला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौन थे? एम हिदायुद्दौला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को आवश्यक बहुमत जुटा सके। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? उनके नाम क्या है? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश। इस समय द्विसदनात्मक विधानमंडल है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति अधिकार हटा दिया गया। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में, नागरिकता प्राप्त करने या खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 के नागरिकता कानून में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 मास तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 के 1 में। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रपति ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? 30। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? 6। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है? 79। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। कब? 1976। भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया था कि जिसकी स्थापना हुई कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता BN राव। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस लेख का शाब्दिक अर्थ होता है? अधिकार परीक्षा का। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची मूल संविधान में। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। राज्यों के संघ होता है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक, दोनों का समन्वयन है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? आंध्र प्रदेश का। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची के। केंद्र और राज्य दोनों में समवर्ती सूची के। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 2 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन है? पैथिल लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय पर। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? केंद्रीय सेवा। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? समवर्ती सूची। संसद के कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताइए। 3 बजट, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा।
राजमनोहर आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? प्रशासनिक सुधार के लिए। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया था? अखिल भारतीय सेवा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राज्य न्यायालय के परामर्श से। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? पंचायती राज व्यवस्था। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय की रीट के आधार पर अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है। परमादेश, मैंडेटमस। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैरकानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रीट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? जम्मू कश्मीर में। अब हो गया इसमें जम्मू कश्मीर राज्य में वो केंद्र शासित राज्य बन गया। यहाँ से धारा 370 हट गया है, जिस कारण से अब सभी भारत के कोई भी राज्य के निवासी हैं जम्मू कश्मीर में अपना घर, मकान, ज़मीन कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ से शादी ब्याह भी कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वें। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? अनुच्छेद 338। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? 23वें संविधान संशोधन। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत की संचित निधि। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया? संसद को। किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक। राज्यों के विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा राज्यसभा तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस की कितनी सीटें मिली थी? 208। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? मंत्रिपरिषद। किस सूची के विषय में केंद्र तथा राज्य दोनों क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची के। राष्ट्रीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष की निवास प्रमाण पत्र होना रहना चाहिए? 5 वर्ष। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया? नीति निर्देशक तत्वों को। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन होता है? प्रश्नकाल। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त है? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? अन्य उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में। कोई भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा के सदस्य ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। इस तरह से वीडियो आप लोग के लिए अच्छी है और आशा करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और भी बहुत सारे हैं प्लेलिस्ट में, आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। आप लोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइंस का भी क्वेश्चन है और जीके जीएस का भी है। ठीक है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।